26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान का नाम जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ा हुआ और ये उनकी जन्मभूमि है। देश को आजादी मिली और आजादी दिलाने वाले जो आजादी के दीवाने थे चंद्रशेखर आजाद, ये चंद्रशेखर आजाद की भूमि है। तो आजादी मिलने के बाद संविधान लागू हुआ, उस संयोग के साथ यह भारत जोड़ो यात्रा जुड़ी हुई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यात्रा जब हम लोग 7 सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू किए थे तो ये यात्रा कांग्रेस के लिए उत्सव था। आज ये देश के लिए उत्सव बन चुका है। और जो लोग कह रहे थे कि यात्रा साउथ में तो मतलब उनका होम ग्राउंड है, नॉर्थ जो है आएंगे तो पता चलेगा, हम इसी साउथ और नॉर्थ के भेद को मिटा करके भारत को एक सूत्र में पिरो करके रखना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते थे ना, उन्होंने हमला करके जो है खुद ही जवाब दे दिया कि हम क्या जोड़ना चाहते हैं। हम उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, आसमान को जमीन से, आत्मा को आत्मा से, शरीर को आत्मा से, धर्म को धर्म से, ग्रंथ को ग्रंथ से, संस्कृति से संस्कृति को, मान्यता से मान्यता को, हम इस देश के तमाम लोगों की भावनाओं को जोड़ना चाहते हैं। जो हमारी जमीन है तो हमारा जमीर भी जुड़ा रहे। और वही यात्रा का जो संकल्प था, उस संकल्प पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अपनी नहीं सुना रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। और हमको पता है कि देश का मुद्दा क्या है। देश का मुद्दा है बेकारी, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है गिरती हुई अर्थव्यवस्था, देश का मुद्दा है महिला सुरक्षा, देश का मुद्दा है किसानों की आत्महत्या, देश का मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को नौकरियां मिलती थी उन नौकरियों का भी छीन जाना, देश का मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, देश का मुद्दा है इस देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको बचाना, पब्लिक सेक्टर को बचाना। देश का मुद्दा है स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो तबाह हुआ है जीएसटी और नोटबंदी के चलते, ऐसे बेकार कानूनों को वापस लेना, ये देश का मुद्दा है। अच्छा, आप तो देश के मुद्दे गिना रहे हैं। वहाँ पे पहले टी शर्ट पे से शुरुआत हुई थी हमला बोलने की राहुल गांधी पे, अब बात दाढ़ी पे आ गई है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो सद्दाम हुसैन जैसी लग रही है, सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं राहुल गांधी। इस तरह का उन्होंने जो है कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने राहुल गांधी जी का कंपैरिजन सद्दाम हुसैन के साथ किया है। दाढ़ी तो आपकी बड़ी हुई है। देखिए, आप ना चित्रकूट की धरती पे आएंगे, पंचवटी आएगा, ये जो है उज्जैन की नगरी है, महाकाल की नगरी है। तो रामायण में ना एक बात लिखी हुई है, रामायण में लिखा हुआ है जाको रही भावना जैसी। उनके मन में सद्दाम है, इसीलिए उनको सद्दाम दिखाई देता है। हमारे मन में इस देश के युवाओं के लिए काम है, उनका रोजगार है, उनका रोजी रोजगार का सवाल है। मैं तो बार बार कहता हूँ, देश का मुद्दा है बेकारी और महंगाई। हम इसको इस तरह से कहते हैं कि देश के लोग परेशान हैं, देश के लोग महंगाई और बेकारी से परेशान हैं और भाजपा के लिए केवल हिंदू और मुसलमान है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो उनको जो देखना है देखने दीजिए। राहुल गांधी में बच्चों को अपना भविष्य नजर आ रहा है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा नजर आ रही है, किसानों को एक उम्मीद नजर आ रहा है, नौजवानों को लगता है कि उनके लिए कोई खड़ा होकर के रोड पे लड़ रहा है। वो लड़ पहले भी रहे थे लेकिन उनके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा था लड़ने का। लेकिन जब आप रोड पे चलते हैं ना, तब कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सड़क पे निकले हुए हैं, चल रहे हैं, इस देश के लोगों के जो सवाल हैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सबसे यही अपील करेंगे। हम तो विपक्षी दल के नेताओं से भी अपील करते हैं कि आप अपनी जीवन में अगर किसी समस्या से परेशान है ना, तो उसी परेशानी के लिए चलना शुरू कर दीजिए। मैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को कहना चाहता हूँ कि आप अगर अमित शाह और मोदी की तानाशाही से परेशान हैं और आपको डर लगता है कि किसी दिन कान पकड़ करके आपको गद्दी से हटा दिया जाएगा, जैसे रूपानी को हटा दिया गया, जैसे आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया, हो सकता है कि भूपेंद्र पटेल को हटा दिया जाए, या जो है कपड़े की तरह जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बदले जाते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको चापलूसी में ऐसी बातें कहनी पड़ती है। तो उनको भी कहता हूँ कि सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ आप भी सड़क पे उतर जाइए, आप भी देश बचाने के लिए, देश जोड़ने के लिए इसमें शामिल हो जाइए। कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे हेमंत बिस्वा शर्मा। आज दिग्विजय जी ने कहा कि शर्म आती है हेमंत की ये सब बातें सुन के, क्योंकि इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि एक के बाद और टारगेट और राहुल गांधी को ही करते हैं और किसी को नहीं करते? देखिए, कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या।
जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं बिहार से आता हूँ। पूरी दुनिया जो है उगते हुए सूरज को नमन करता है। बिहार के लोग जो है ना वो डूबते हुए सूरज को भी नमन करते हैं, क्योंकि जिसका डूबता है ना, जिसका अस्त होता है, उसी का उदय होता है। जिन लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस में उनके कैरियर को खतरा है, तो वो अपना जो है इधर उधर निकलने लगे। लेकिन कांग्रेस जो है वो कैरियर बनाने की जगह नहीं है, देश बनाने की जगह है। तो जिसको देश बनाना है, जिसको देश बचाना है, वो कांग्रेस के साथ होगा। जिसको देश लूटना है, जिसको देश बेचना है, वो कांग्रेस के खिलाफ होगा।